हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे एक बहुत ही सुंदर सा एक कॉलर नेक डिज़ाइन। और ये नेक डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरीके से, जैसे आप फोटो देख रहे हैं, इस तरीके से आपके सामने होगा। तो दोस्तों, पहले हम आपको इस डिज़ाइन को कट करना बताएंगे, फिर आपको उसको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपनी सिंपल अपनी कॉलर वाली कुर्ती ली है, जिसकी कटिंग हमने यहाँ पे नॉर्मली कॉलर वाली कुर्ती की तरह की हुई है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग है और ये इसका बैक पार्ट है। लेकिन अगर आपको कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बहुत ही इस तरीके से कॉलर वाली कुर्ती की फुल कटिंग करना बताया हुआ है। तो इसको हम हटा देते हैं। पहले हम आपको उसका नेक कट करना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना बुकरम लिया है। बुकरम को हमने 20 से फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे करीब 8 इंच है, मतलब 4 इंच है। अब इसके बाद में अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है नेक की चौड़ाई का और नेक की लंबाई का। हम नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पे रखेंगे 6 इंच, 6 का हाफ होगा 3 इंच। और नेक की लंबाई आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम यहाँ पर नेक की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच। आप चाहें तो नेक की लंबाई को और चौड़ाई को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे एक राउंड वी शेप का निशान लगाना है इस प्रकार से, नीचे नोक और यहाँ पे हल्की सी गोलाई, निशान लगाया। और अब इसको हम यहाँ पर मार्क को कट कर देंगे और बराबर से एक्स्ट्रा बुकरम भी काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सिंपल सा यहाँ पे एक वी शेप यहाँ पे कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वी शेप को जैसे आप अपने हर एक नॉर्मल नेक को पहले अपने कपड़े में अटैच करते हैं, फिर उस नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करते हैं, इसको भी यहाँ पर हम अपने ऐसे ही अपनी कुर्ती फ्रंट भाग में अटैच कर देते हैं। फिर इसके बाद हम आपको उसका कॉलर कट करके इसकी डिज़ाइनिंग पूरी करनी बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब हम आपको इस नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए ये आपको अपनी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा लेना होगा और जैसा कट हमने यहाँ पर लगाया है अपनी नेक में, ऐसे कट हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। अब आपको उस नेक को कुर्ती के ऊपर रखना है, यहाँ पर ऊपर से कट और नीचे सेंटर मिलाना है, अच्छे से बीच में रखना है। और इसमें यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे बीच में, ताकि नेक आपका जम जाए और इधर उधर ना सरके। अब हम एक सिलाई लगाएंगे अपने नेक के बराबर में, मतलब जो बुकरम है बुकरम के बराबर में आपको पूरे गले पर सिलाई लगानी है। फिर बीच का कपड़ा कट करके हम इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक को यहाँ पर बना दिया है। अब नेक को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी कुर्ती का फ्रंट और बैक को अटैच करना है। तो ये तो हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला भाग है और ये हमारी कुर्ती का बैक वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा। इसको आपको खोलना है और जो शोल्डर वाला साइड है, यहाँ पर आपको अपने दूसरे हिस्से को, मतलब दूसरे आगे वाले हिस्से को अटैच करना है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा रखेंगे और इनको यहाँ साइड से एक हिस्सा यहाँ पे अटैच कर देंगे और दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका फ्रंट वाला पीस यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको उसमें कॉलर नाप के, कॉलर की कटिंग करके, कॉलर को अच्छे बना के इसमें अटैच करना बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कॉलर को अच्छे से नाप के, कटिंग करके, बना के इसमें अटैच करना बताएंगे। तो दोस्तों, अपने कॉलर को नापने के लिए ये हमने अपनी कुर्ती को यहाँ पे अपनी डमी को पहना दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको नाप लेने के लिए जो आपकी कुर्ती का बैक वाला हिस्सा है
ये देखिए, ये जो आपका बैक वाला हिस्सा जो कि हमने यहाँ पे बैक शोल्डर अटैच किया है, पहले आपको उसको नापना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी लंबाई है इस नेक से यहाँ पर इस किनारे तक आपकी जो लंबाई है इसको पहले इसको नापते हैं हम। तो ये लंबाई यहाँ पे बैठ के यहाँ पर करीब 6.5 इंच 6.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे दोबारा से। पीछे से नापने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कॉलर आगे तरफ कहाँ पर आएगा। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया पीछे का से नाप कर, और ये जो हमारा कॉलर होगा, मान लीजिए ये इंच टेप आपका कॉलर है। आपका कॉलर कुछ प्रकार से होगा, आपका कॉलर सिर्फ पीछे अटैच होगा, नेक के आगे की तरफ यहाँ पर कहीं भी अटैच नहीं होगा, और आपका कॉलर आगे तरफ कुछ प्रकार से आएगा। मान लीजिए ये आपका कॉलर है, तो यहाँ से इसको हम अटैच करेंगे बीच में, यहाँ से, और फिर ये जो आपका नेक का पॉइंट है जहाँ से आपका नेक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको इंच टेप को इस रख लेना है, इस प्रकार से पकड़ लेना, इस प्रकार से ऐसा पकड़ेंगे, और पीछे की तरफ जहाँ पे आपका कॉलर है यहाँ पे इसको रखेंगे इस प्रकार से, और जो दूसरा साइड है दूसरे साइड में इसको पकड़ेंगे। इसमें हम इसे अच्छी तरीके से पकड़ने के बाद अब ये आपका कॉलर पीछे से आगे तरफ कुछ प्रकार से यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए, यहाँ से अटैच नहीं है, यहाँ से अटैच नहीं है, सिर्फ पीछे अटैच होगा, और आगे की तरफ आपका कॉलर यहाँ पे बिल्कुल ओपन होगा। और ये जो आपका कॉलर यहाँ पे घूम के आया है, पूरा आगे से पीछे घूम के आया है, तो यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, यहाँ तक इसकी लंबाई बैठी है 17 इंच 17 इंच हमारे कॉलर की लंबाई है। आप भी इसको अपने हिसाब से ऐसे नापिए। आपका साइज़ थोड़ा छोटा सकता है, थोड़ा बड़ा सकता है, वो आप हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आपका साइज़ चाहे जो भी आपको इसी प्रकार से नापना है। हमारा 17 इंच आया है, आपका जो भी साइज़ है आपको हिसाब से नापिए। तो चलिए अब हम आपको अपने साइज़ के हिसाब से कॉलर कटिंग करना बताते हैं, फिर आपको उसको बनाना बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने टैट्रॉन ली है। सबसे पहले तो आपको इस टैट्रॉन को बीच से ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसके एक साइड यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। ये मैंने अपना इस स्केल लिया, यहाँ पर आपको एक सीधा निशान लगाना है इस प्रकार से। अब इसके बाद में अब आपको यहाँ पे अपनी कॉलर की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारे कॉलर बैठा था, हमारे जो कॉलर की जो लंबाई थी वो 17 इंच थी। तो 17 इंच को हम यहाँ पे हाफ़ करेंगे, ऐसे इंच टेप को फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपका ये हिस्सा आता है यहाँ पर 8.5 इंच 8.5 इंच। अब आपको यहाँ पे ऐसे इंच टेप को ऐसे रखना है, जहाँ तक आपको ये मार्क है आपको यहाँ पे आकर ऐसे निशान लगा देना है इस प्रकार से। यहाँ तक आपकी लंबाई है कॉलर की। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से आपका ये जुड़ा हुआ हाथ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से आपका कॉलर का ये वाला खुला हिस्सा है, यहाँ पे आपको हल्की सी यहाँ पे गोलाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम करीब इस निशान से ऊपर तक यहाँ पे करीब आधा इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ऐसे हमने यहाँ पर गोलाई दी। गोलाई देने के बाद अब यहाँ पर हम इस कॉलर की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 1 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच का गैप देते हुए ऐसे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ऐसे गैप दिया। अब इसके बाद में जहाँ पे ये आपका ये वाला पॉइंट है, आपको उसको यहाँ से सीधा नहीं रखना, आपको यहाँ पे इसमें एक हल्की सी यहाँ पे शेप देनी है इस प्रकार से। ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे यहाँ पे हम। ये आपका कॉलर हो चुका है। अब हम इस निशान के हिसाब से कॉलर को कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका कॉलर यहाँ पे कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेस की मदद से इस कॉलर को अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़ा लिया हुआ है, पहले कपड़े को इस हिसाब से कट कर लेते हैं। ये कट किया हमने। अब हम इस कपड़े को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और कपड़े के उल्टे साइड अपने इस पैटर्न को यहाँ पर रखेंगे, और एक गर्म प्रेस से इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर को प्रेस से कपड़े चिपका दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका ऊपर का कपड़ा है आपको उस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद अब आपको अपने कॉलर के बराबर सिलाई लगानी है। सिलाई कहाँ पे लगानी है आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि ये हमारा कुर्ती है जिसमें अपने कॉलर को हम अटैच करेंगे, और ये है जो हमने आपको पीछे का पार्ट, ये वाला जो हिस्सा हमने आपका नाप के दिखाया था, इसकी लंबाई यहाँ पर बैठती करीब 6.5 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 6.5 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई बैठती है। हम क्या करेंगे, अब हम इसके बीच में एक निशान लगाएंगे। पहले इसको बीच से फोल्ड कर देते हैं अच्छे से। यहाँ बीच से फोल्ड करने के बाद अब ये जो आपका यहाँ पे जो कॉलर का ये हिस्सा बैठा है यहाँ पे 6.5 इंच जो बैठा है यहाँ पर 6.5 इंच। अब आपको 6.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। 6.5 इंच का आधे से हम यहाँ पर रखेंगे, 3.25 इंच हम यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और 3.25 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। तो टोटल यहाँ पर 6.5 इंच 6.5 इंच आपका यहाँ पर ये गैप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम शुरू करेंगे यहाँ से।
यहाँ से अपने कॉलर के बराबर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस प्रकार से, और पीछे घुमाते हुए इसको इस प्रकार से दूसरे निशान पर लाकर सिलाई को पूरा कर देंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो इसका बीच का गैप है, यहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगानी, ये हिस्सा आपका ओपन रहेगा और बाकी पूरा ये एरिया आपका बंद हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, इसको बंद करने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। जब पलटेंगे तो आपका ये हिस्सा अच्छे से कवर हो जाएगा, ये हिस्सा आपका ओपन रहेगा। फिर यहीं से आपको अपने कॉलर को अटैच करना है। तो चलिए हम आपको उसको तैयार करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर के बराबर में सिलाई लगाई और पूरा कपड़ा कट कर दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमने करीब 1/4 इंच कपड़ा रखा है, और जहाँ से ये आपका कॉलर ओपन है वहाँ पे हमने करीब आधा इंच कपड़ा रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉलर को पलटेंगे। तो पलटने के लिए यहाँ से जहाँ से ओपन है आपको इसको यहाँ से पलटना होगा। थोड़ा सा टाइटली आपको उसको यहाँ पे मोड़ना है, क्योंकि थोड़ा इसमें थोड़ा टफ होता है इसको मोड़ना, पलटना सॉरी। आहिस्ता आहिस्ता का करेंगे तो आपका ये बहुत ही फिनिशिंग से आपका कॉलर आपके सामने से बाहर आ जाएगा। ये देखिए एक साइड से इसको हमने पलट दिया है। पलटने के बाद अब ये जो आपकी यहाँ पे जो नोक वगैरह है, आपको उनको अच्छे से किस सुई वगैरह की मदद से आपको नोक वगैरह को अच्छे से बाहर निकालना है। ये देखिए दोस्तों, एक साइड से आपका कॉलर यहाँ पे अच्छे से फोल्ड हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरी साइड से भी हम इसको यहाँ पर ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर को पलट के यहाँ पे इसमें अच्छे से प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद अब ये आपका कॉलर तैयार है। अब हम आपको उस कॉलर को अपनी कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो ये आपकी कुर्ती है। देखिए दोस्तों, ये आपकी कुर्ती है, और ये आपका जो बैक पार्ट का ये जो जॉइंट है, आपका जो ये कपड़ा है यहाँ पे आधा इंच, आपको इसमें इसको अटैच करना है। तो चलिए हम आपको उसको अटैच कर दिखाते हैं। पहले तो आपको जैसे कि ये आपका ये कपड़ा है, मार्जिन कपड़ा है, आपको उसको यहाँ पे सीधा कर लेना है इस प्रकार से, ताकि आपको आसानी हो उसको लगाने में। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब ये करने के बाद अब आपको इस कॉलर को अपने इसके ऊपर रखना है, जॉइंट के ऊपर। और देखिए ये जो आपका यहाँ पे कपड़ा निकला हुआ है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, ये आपका इतना ही है जितना ही आपकी इसकी लंबाई, बिल्कुल इसके बराबर है यहाँ पर ये इस प्रकार से। अब आपको उसके बराबर यहाँ पे रखना है और एक सिलाई में यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। और यहाँ से आपका कपड़ा बिल्कुल मिला लेना, क्योंकि ये कपड़ा भी आपका यहाँ पे आधा इंच है और ये मार्जिन भी आपका आधा इंच है, इसलिए आपको उसको यहाँ से अच्छे से मिला लेना है और बिल्कुल सेंटर में रख कर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कॉलर यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो आपका अंदर का जो मार्जिन है, यहाँ पे धागे वगैरह निकल रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आपको एक सिलाई और लगा लेनी है, ताकि यहाँ से आपके धागे वगैरह ना निकले। लेकिन अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो आप यहाँ पे ओवरलॉक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होती है। इससे आपके यहाँ पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपका यहाँ पे एक कॉलर अटैच हुआ है आपके नेक में। और जब आप इसको यहाँ पे सामने से देखेंगे, इस प्रकार से आपका इसका लुक आएगा। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी आपको इसमें आपको यहाँ पे बटन भी लगाने हैं ताकि इसमें एक अच्छा लुक आए। यहाँ पे आपकी नॉर्मली सभी स्लीव्स अटैच है, जो आप यहाँ पे नॉर्मल जो आस्तीन लगाते हैं आप यहाँ पे आस्तीन लगा लीजिए। फिर इसके बाद जब आप इसको पहनेंगे तो आपका जो कॉलर है कुछ प्रकार से आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे आएगा, इस तरीके से। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर लगाएंगे चिट बटन, जो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे हम एक बड़ा बटन लगाएंगे, जो कि हम आपको लगाकर दिखाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर को यहाँ पर अटैच करके नॉर्मली अपनी कुर्ती में यहाँ पर आस्तीन लगा दी है। आस्तीन लगाने के बाद ये जो आपका ये बटन वाला हिस्सा यहाँ पे हमने अंदर लगाया, यहाँ पे चिट बटन जो कि यहाँ पे आसानी से खुल जाता है। ऐसा खुल जाएगा तो आप इसको बहुत ईजिली पहन सकते हैं। इस प्रकार से अंदर चिट बटन लगाया और बाहर हमने शो के लिए यहाँ पे एक बड़ा बटन लगाया है। तो इस प्रकार से बटन लगने के बाद ये जो आपका कॉलर नेक है, ये आपका जो नेक डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हमने आपको कॉलर वाला एक नया डिज़ाइन बनाना बताया। काफ़ी क्रिएटिव और यूनिक हमारा नेक डिज़ाइन है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने में कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा डिज़ाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।